नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों को लेकर। जहानाबाद से बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। दिल्ली पुलिस की टीम दंगे के आरोपी की तलाश में जहानाबाद पहुंची हुई है। आरोपी का नाम रजा अंसारी है, जो जहानाबाद के फिदा हुसैन रोड इलाके में रहने वाले हाशिम अंसारी का बेटा है। और इसी सिलसिले में जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी की तलाश में पुलिस इस वक्त दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस को दंगे के आरोपी रजा अंसारी की तलाश है। दंगे के बाद से रजा अंसारी की तलाश लगातार की जा रही है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो जहानाबाद इस वक्त पहुंची हुई है। घर के बाद इश्तेहार, देखिए घर के बाहर कैसे इश्तेहार भी चस्पा किया गया है, चिपकाया गया है। बताया जा रहा है कि इश्तेहार में आरोपी को सरेंडर करने को कहा गया है और अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है। और जहानाबाद से हमारे सहयोगी राजीव रंजन विमल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, किस तरह का इश्तेहार में जिक्र, पुलिस टीम जो पहुंची हुई है क्या छानबीन इस वक्त करती हुई? विभाग दिल्ली से जो पुलिस की टीम आई है वो कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हालांकि उसने जो इश्तेहार चिपकाया है उसमें फरवरी का 2 डेट दिख रहा है, लेकिन ये मामला 2020 में जो दंगा हुआ था उसका है या हाल में जो जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था उसका है। इसके बारे में न तो यहाँ के थानाध्यक्ष बता रहे हैं और न ही दिल्ली पुलिस से आई टीम बता रही है। हालांकि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोगों में समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर है क्या। हाँ, लेकिन इतना जरूर वहाँ जो चिपकाया गया है इश्तेहार उससे साबित हो रहा है कि जो रजा अंसार हैं, जो फरार हैं जो मामले में, उनको जहानाबाद में उनका पैतृक निवास है। हालांकि ये लोग अब दिल्ली रहते हैं। पुलिस उसी मामले में इनकी तलाश कर रही है। अभी तक ये फरार हैं और इसके लिए आगे अगर ये नहीं सरेंडर करते हैं तो फिर दिल्ली पुलिस कुर्की राजीव, जिस घर पर ये इश्तेहार चिपकाया गया है क्या वहां पर परिवार का कोई सदस्य इस वक्त मौजूद है, रहता है? बंद है। ये लोग सारे लोग दिल्ली रहते हैं, लेकिन इनका जो नेटिव प्लेस है वो जहानाबाद में है। फिदा हुसैन रोड में इनका घर है। आगे में एक छोटा सा दुकान भी है, लेकिन दुकान का शटर बंद है जैसा कि विजुअल में भी दिख रहा है। और घर में भी इनके परिवार से कोई लोग मौजूद नहीं है जो इसे बता पाए कि पूरा मामला क्या है। राजीव, इश्तेहार में लिखा क्या गया है कि अगर रजा अंसार सरेंडर नहीं करता है या पुलिस के सामने नहीं पेश होता है तो कुर्की जब्ती तक भी की जाएगी? बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि नगर थाना क्षेत्र के फिदा हुसैन रोड के रजा अंसारी हैं और ये दिल्ली पुलिस को इनकी तलाश है। दंगा मामले में इनकी खोजबीन जारी है। अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। रजा अंसार को लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या राजीव, कि किस तरह का उसका इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि रही है? देखिए, इनका कनेक्शन लगभग जहानाबाद से कट चुका है। इनके पिताजी ही दिल्ली में जाकर बस गए हैं और दिल्ली में ही ये लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, वहीं अभियुक्त बने हैं। इसलिए जहानाबाद के लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है और यही वजह है कि लोगों की भीड़ इस उत्सुकता में यहाँ पर मौजूद है कि आखिर हुआ क्या है, हो क्या रहा है। क्योंकि दोनों पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। दिल्ली से जो पुलिस की टीम आई है वो भी कुछ नहीं बता रही है, साथ ही जहानाबाद के जो पुलिस थाना की टीम है, टाउन थाने की टीम है, वो भी कुछ नहीं बता पा रही है। तो लोगों में उत्सुकता इस बात को लेकर, और लोगों में उत्सुकता इस बात को लेकर जरूर बनी हुई है कि आखिर किस मामले में इनकी तलाश की जा रही है। हालांकि परिवार का कोई सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है, रहता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन विमल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लखीसराय में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पिपरिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का बताया जा रहा है और देखिए ये वो वीडियो है जहां वरमाला के समय सेल्फी लेने की होड़ में भारी बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बाराती और घराती के बीच जमकर कुर्सियां चलाई जाने लगी। घटना में बाराती पक्ष के 9 जबकि लड़की पक्ष के 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर कुर्सियों की बरसात कर दी गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 पक्ष के 13 लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि ये चोट मामूली बताई जा रही है। बारात आई हुई थी और देखिए बारात में किस तरीके का सेल्फी लेने को लेकर के विवाद होता है और उसी में लात, घूंसे, हाथ, कुर्सी जिसके हाथ जो लग रहा है एक दूसरे के ऊपर चलाते हुए।
छपरा के इकमा के इकड़ीपुर गांव में एक युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ है। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल इकमा प्रखंड के परसा दक्षिणी पंचायत ग्राम इकड़ीपुर गांव में चाकू मारकर सूरज कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या कर शव को रीठ गांव के पास फेंक दिया गया था। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे से इस घटना में शामिल लोगों की पहचान हुई। आपसी विवाद में सूरज के दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी थी। हत्या से आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर पर जमकर हमला बोला और नाराज लोगों ने 4 घरों में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पाया। खबर दरभंगा से, जहां पर एक शख्स का कैमरे पर बेखौफ होकर शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब पीने वाले का नाम महेश गुप्ता बताया जा रहा है, जो लहरिया सराय थाना इलाके का रहने वाला है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे शराब पी रहे शख्स को किसी तरह का कोई डर नहीं है। बेखौफ कैमरे के सामने यह शख्स शराब का सेवन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसका मकसद ही वीडियो को वायरल करने का रहा है। वीडियो में यह शख्स शराब पीते हुए न सिर्फ सरकार के शराबबंदी कानून का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यही है, एक नंबर ये माफिया है दारू का। इसको पीने खाने का कोई टेंशन नहीं। देखिए कैसे मजेदार से बैठ के पी रहा है। देखिए कहता है कि दारू बंद है, डीलर देखिए कहाँ से पैदा होता है। वैशाली के महुआ में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर महुआ रोड को जाम कर जमकर बवाल किया। आक्रोशित लोगों ने बोतला चौक पर जाम कर बवाल किया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दोपहर में कटिहार में पदस्थापित एक जज की गाड़ी से महिला को टक्कर लगी थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हालांकि ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नाराज लोग जज को बुलाने के साथ पीड़ित परिवार से माफी मांगने के साथ ही परिवार को 20 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति से इनका एक्सीडेंट हुआ है, मृत्यु हुआ है, उस व्यक्ति को आके परिजन से माफी मांगना चाहिए और जो भी उनसे आर्थिक मदद हो सके इनका मदद करना चाहिए, ताकि वो एक जज है और ये एक आम जनता है, इसलिए प्रशासन उनका फेवर कर रहा है और इस आम जनता का फेवर करने वाला कोई नहीं है इस जगह। समस्तीपुर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जितवरिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 20 कारतूस, 3 बाइक और सीएसपी से लूटे गए 85,000 रुपए, 2 मोबाइल, 2 लैपटॉप सहित कई कागजात को बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। जमुई में पुलिस ने छापेमारी में नक्सलियों के सामान को बरामद किया। बरहेट थाना इलाके के चोरमारा और कुमरतरी जंगल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के सामान को बरामद किया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से जंगल में कार्रवाई की और इस दौरान 8 मैगजीन के अलावा नक्सलियों के पास मौजूद ये सारे सामान जो हैं उसकी बरामदगी की गई है, जिसमें कपड़े हैं, नक्सलियों के पर्चे हैं। पुलिस ने नक्सलियों के एक ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया। पटना के मनेर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां सड़क पर पिंजरे में बंद बारबालाओं का डांस चल रहा था। उसी दौरान एक परिवार एक मरीज को गाड़ी से लेकर अस्पताल जा रहा था, मगर डांस देखने के चक्कर में लोग सड़क पर जमे रहे, जिससे काफी देर तक मरीज की गाड़ी सड़क पर ही खड़ी रही। अब सवाल है कि आखिर लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि जिंदगी मौज मस्ती से कहीं ज्यादा कीमती है। लोग मनोरंजन के लिए इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? नीतीश कुमार का पता बदल गया है। एक अरणे मार्ग की जगह अब नीतीश कुमार का नया पता है 7 सर्कुलर रोड पटना।
आइए आपको दिखाते हैं सीएम के घर शिफ्टिंग की तस्वीर। पहले इन गायों को देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गायें हैं। अब जरा इनकी गिनती भी कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भले ही तस्वीरों में 11 गायें ही दिख रही हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के पास 18 गायें हैं, जिन्हें एक एक कर अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया गया। कितनी गाय थी वहाँ से जो आप लेकर के चले आए यहाँ पर? लगभग 18 गाय थी। 17-18 गाय। कितनी गाय थी? 17-18 गाय। वो सब यहाँ आ गए। नए बंगले में सीएम नीतीश कुमार की शिफ्टिंग देख लीजिए। पहले गायों को ले जाया गया, फिर सारा सामान एक एक कर 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्ट किया गया। चाहे वो जमीन पर बिछाने वाला पावदान हो या फिर ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाई जा रही टेबल कुर्सियां, यहाँ तक कि सीएम की सुरक्षा में तैनात जवान भी एक अड़े मार्ग से 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो गए। अब मुख्यमंत्री यहीं रहेंगे, इसलिए इस बंगले की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने अपने सामान के साथ। और जब सारा सामान पहुँच गया, उसके बाद खुद सीएम नीतीश कुमार अपने नए आवास पहुँच गए। देखिए, इस वक्त आपको हम रात की तस्वीर दिखा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार पहुँच गए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि सीएम कुछ बताएं कैसा लगा आवास। और देखिए कि सीएम मुस्कुराकर अभिवादन कर रहे हैं और आवास के अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि आवास पर गहमागहमी तेज हो गई है। एक अड़े मार्ग में रेनोवेशन का काम होना है। सीएम हाउस को भूकंप रोधी बनाया जाना है, जिसके चलते सीएम नीतीश कुमार को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। अन्य मार्ग में 3 साल से कोई काम नहीं हुआ है। 2 साल कोरोना और उसके पहले अन्य भी। तो जो एक रिनोवेशन का काम पुरानी बिल्डिंग में रखरखाव का काम होता है, वह सब काम करवाने के बाद ही उस कारण से वो यहाँ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार 7 सर्कुलर रोड में रहने गए हैं। इसके पहले 2014 में भी नीतीश कुमार इस बंगले में शिफ्ट हुए थे, जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार के लिए इस बंगले की अहमियत इसी बात से समझ सकते हैं कि यहीं रहते हुए उन्होंने आरजेडी के साथ महागठबंधन किया और एक बार फिर से बिहार के सीएम बने। अब जबकि एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार का एक बार फिर 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट होना इन चर्चाओं को चरम पर पहुंचा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात विजयोत्सव की। आज का दिन बिहार के लिए खास रहा। बिहार ने अमित शाह की मौजूदगी में 78,025 तिरंगे फहराकर पाकिस्तान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर भोजपुर के जगदीशपुर में यह रिकॉर्ड बनाया गया और ये रिकॉर्ड मात्र 5 मिनट में बना। आप भी उस ऐतिहासिक और गौरवान्वित होने वाले पल को महसूस कीजिए फिर और देखिए, ये तस्वीरों के जरिए आप इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वीर के विजयोत्सव पर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया और सिर्फ 5 मिनट में पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। एक साथ 78,025 तिरंगे लहराए गए। तो आज का यह दिन बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए ऐतिहासिक रहा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वीर कुंवर सिंह की धरती से बिहार ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। माता की, भारत माता की, भारत माता की। शनिवार का दिन 2 मायनों में बेहद खास रहा। अंग्रेजियत की चूल्हे हिलाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह के गांव दुलौर में पूरी भव्यता के साथ विजयोत्सव मनाया गया। तो वहीं आजादी की पहली लड़ाई के सबसे बुजुर्ग नायक की धरती से पाकिस्तान का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। एक साथ 78,000 से ज्यादा झंडा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। विजयोत्सव पर लोगों का जोश देखकर गृह मंत्री अमित शाह भी निशब्द थे। मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहाँ दिख रहा है, वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूँ। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा।
विजयोत्सव में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें लाल पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और तलवार भेंट की गई, जिसके बाद गृह मंत्री ने तलवार लहराकर लोगों का अभिनंदन किया। आपका शुभागमन हुआ है, हम सभी गौरवान्वित हैं। आप देख सकते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के इस पावन धरती पर तलवार दिखाकर माननीय गृह मंत्री जी ने। लोगों का जोश हाई देखकर गदगद अमित शाह ने विजयोत्सव समारोह में लोगों से अपील की कि ऐसा जयकारा लगाइए कि गूंज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी आवाज जानी चाहिए। देश के सभी राष्ट्रवादियों का हौसला बुलंद होना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, झंडा उठाइए और प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक पल के साक्षी बने गृह मंत्री अमित शाह ने वीर कुंवर सिंह के गांव दुलौर से 1857 के सेनानियों की स्मृति में स्मारक बनाए जाने का भी ऐलान किया। मित्रों, आज मैं वो स्थान पर गया था, कुंवर सिंह बाबू की मूर्ति को वहां पर भी श्रद्धांजलि देकर आया हूं। मेरे साथ में आर.के. सिंह जी बैठे थे, मेरे कान में धीरे 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 कहते थे कि कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यहां भव्य स्मारक बनना चाहिए। आर.के. सिंह जी, आप चिंता मत करिए, भारत सरकार एक भव्य स्मारक जरूर बनाएगी। भोजपुर के भव्य मंच से अमित शाह ने एनडीए की सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो लोगों को लालू राबड़ी के जंगल राज की भी याद दिलाई। एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी, लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारे आरजेडी के मित्र शायद उनको लगता है कि लालू जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो बिहार वाले लालू यादव का राज भूल जाएंगे। मुझे बताओ भाई, जंगल राज आप भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? दरअसल 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहली संगठित लड़ाई मानी जाती है। भोजपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ 15 लड़ाइयां लड़ी थी और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे थे। उसी 23 अप्रैल को विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। न्यूज 18 के लिए जगदीशपुर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। त्वारा के जगदीशपुर और सासाराम के जमोहार के बाद गृह मंत्री अमित शाह गया पहुंचे। यहां उन्होंने अति प्राचीन विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। विष्णुपद मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह की पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। विधिवत पूजा के साथ अमित शाह ने यहां आरती भी की। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण साक्षात हैं, जिनके दर्शन और पूजन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडा समाज की ओर से ये मांग की गई कि देश के दूसरे तीर्थ स्थलों की तरह ही गया का भी विकास किया जाए, साथ ही गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेड